Good morning, students. Beta, today I am going to start chapter 6 measurement and motion. इस चैप्टर के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कौन कौन से मेज़रमेंट करते हैं और कितने टाइप के मोशन होते हैं। आप देखो, आपको एक टेलर दिख रहा होगा कपड़ा मापते हुए इंची टेप से। जब ये इंची टेप वगैरह की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो ये चीज़ें कैसे मापी जाती थी, थोड़ा सा इसके बारे में बताया जाएगा। एक और आपको इस पिक्चर के अंदर कार दिख रही है और साइड में मीटर दिख रहा है, ये इसकी स्पीड मेज़र करती है। ऐसे ही नीचे मिल्क को मेज़र किया जा रहा है मिल्क मैन के द्वारा। आपकी मम्मी कभी हलवा बनाती हैं तो उसमें सूजी को और चीनी को मेज़र करके डालती हैं जिससे कि मीठा कम ज़्यादा ना हो जाए। तो ये कुछ मेज़रमेंट हैं बेटा। कुछ तो मेज़रमेंट एक्यूरेट हैं और कुछ मेज़रमेंट हम अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं। बेटा, खाने में भी जब आपकी मम्मी खाना बनाती हैं डेली तो नमक वगैरह जब डालती है वो अप्रॉक्सीमेटली मेज़रमेंट करके डालती हैं। तो इसी में ये बताया गया है कि अगर हम ये अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं तो इससे हमें एक्चुअल वैल्यू का नहीं पता चलता। कहीं पर तो ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, कहीं पर ये चीज़ गलत हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टेलर के पास कपड़ा लेकर के जाते हो, अगर आप अप्रॉक्सीमेटली करके लेकर के जाओगे जितने में आपकी ड्रेस बनती है वो उससे कम भी हो सकता है, कपड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। अगर कम हो गया तो आपकी ड्रेस नहीं बनेगी और ज़्यादा हो गया तो वो कपड़ा वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए डिस्कवरी हुई कि कोई ऐसी क्वांटिटी मीन्स कोई चीज़ ढूंढी जाए जिससे कि कोई सभी चीज़ों का मेज़रमेंट किया जाए। तो ये वी कैन नॉट डू विदाउट प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ है। हमारे पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे आपको कहीं पर लेंथ नापनी है, कहीं पर आपको वेट देखना है, कहीं पर आपको टाइम देखना है, कहीं पर आपको टेम्परेचर देखना है। तो ये सब चीज़ों को मेज़र करने के लिए कोई ना कोई तो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, कोई चीज़ होनी चाहिए। वो सब कुछ आपको इस चैप्टर के अंदर बताया जाएगा। क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जिन क्वांटिटी को आप मेज़र कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। अब इसमें बताया गया है कि एक बच्चे को टेबल की लेंथ को मापने के लिए दिया गया है। अब टेबल की लेंथ वो हैंड स्पैन से माप सकता है इस तरीके से, ठीक है। मीन्स ये आप हाथ को ऐसे चौड़ा करके माप सकते हो और वो इस तरीके से भी माप सकता है कि इधर कोहनी रख के इसकी लेंथ मापेगा, फिर इधर रख के फिर ऐसे मापेगा। दो तरीके से माप सकता है, लेकिन इससे एक्यूरेट वैल्यू का नहीं पता चलता। कभी कभी किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का हाथ छोटा होता है। सपोज़ अगर इस तरीके से मापते हैं और उसके टेबल की लेंथ आती है 6 हैंड स्पैन्स, बच्चे की अगर 6 हैंड स्पैन्स आई तो बड़े की कम आएगी, तो 6 की जगह उसका 4 भी आ सकता है। तो दे डू नॉट गिव द एक्यूरेट मेजरमेंट लाइक दिस, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली पता चलता है। तो जब भी हमें कोई मेजरमेंट करना होता है बेटा, इधर 6 हैंड स्पैन मीन्स एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए और हैंड स्पैन मीन्स वो उसकी यूनिट का पता होना चाहिए कि आपने उसको किस तरीके से मापा है। तो दो चीज़ें चाहिए होती है हमें मेजरमेंट करने के लिए, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसकी यूनिट। आगे, मेजरमेंट इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन सम अननोन क्वांटिटी। मीन्स मेजरमेंट क्या है? किसी अननोन क्वांटिटी को आपस में कंपेयर करना। जैसे आप क्लास में कई बार आप अपनी हाइट को कंपेयर करते हो एक दूसरे के साथ। कई बार आपकी एज के बच्चे दीवार के ऊपर लाइन लगा के उसके बाद अपनी हाइट को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में कि मैं इतने सेंटीमीटर का हूँ, आप इतने सेंटीमीटर के हो। तो ये मेज़रमेंट क्या है? आप एक दूसरे को इसके थ्रू कंपेयर कर सकते हो कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो कोई भी चीज़ को मेज़र करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक नंबर और एक उसकी यूनिट, जिससे हम मेज़र कर सकें। हियर इज़ एन एक्टिविटी इन विच दे आर आस्किंग टू राइट द नेम ऑफ द 5 स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू मेज़र द विड्थ ऑफ डेस्क और स्टडी टेबल। आप ऐसा करो, अपने घर के अंदर आपके जितने मेंबर हैं, आपके कोई छोटे भाई बहन हैं, बड़े हैं, तो पापा मम्मी हैं, उनके नेम लिख के, और आपके घर में अगर कोई स्टडी टेबल है या कोई टेबल है, वैसे सिंपल टेबल है, उसकी लेंथ जो है ना हैंड स्पैन से माप के इधर लिखने की कोशिश करो और फिर देखो कि क्या डिफरेंस आता है।
सो सच एन एग्रीड, इसके लिए इंटरनेशनल एक्सेप्टेड यूनिट की गई, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए बेटा इंटरनेशनल एक्सेप्टेड यूनिट की गई ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है, इनको हम स्टैंडर्ड यूनिट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर में मेज़र होती है, टाइम की यूनिट सेकंड्स में मेज़र होती है, और मास की यूनिट किलोग्राम में मेज़र होती है। तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स हैं और इनको हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं। एसआई सिस्टम मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब आप ये देखो, मास को केजी में मेज़र कर रहे हैं, हमारे पास लेंथ को मीटर में मेज़र कर रहे हैं, टाइम सेकंड में। आप भी जब घर में टाइम मेज़र करते हो, कई बार बेटा बोलते हो इतने घंटे हो गए, 5 घंटे 10 मिनट, इस तरीके से, और उसके बाद सेकंड्स में आ जाते हो। लेकिन ये जो तीनों हैं ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स हैं। लेंथ मीटर तो स्टैंडर्ड ऐसे यूनिट हो गई, लेकिन लेंथ को आप किलोमीटर में भी तो मेज़र करते हो। जब इधर से करनाल जाना, आपको नीलोखेड़ी से करनाल जाना है, तो वो लेंथ आप मीटर में नहीं मेज़र करोगे, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए किलोमीटर होते हैं, ठीक है, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मीटर होते हैं। अगर इधर से स्कूल जाओगे तो आप मीटर में मेज़र करोगे, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप कॉपी के अंदर किसी चीज़ की लेंथ मेज़र करो, तो वो किस में मेज़र करोगे, वो आप सेंटीमीटर में मेज़र करोगे। तो ऐसी मेरे पास कुछ चीज़ें हैं इधर, जैसे मैंने स्केल रखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। बेटा ये कॉपी के अंदर अगर आपको लेंथ मेज़र करनी है तो आप इससे मेज़र करते हो। अब इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए किसी प्लॉट की लेंथ मेज़र करनी है, तो ये वाला इंची टेप यूज़ किया जाता है बेटा, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से होता है, आप देखो इसके अंदर ये छोटे बड़े भी होते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हो इंचज़ के रूप में दिया गया है, ये ऊपर वाले इंचज़ है 1 2 3 4, नीचे सेंटीमीटर में है, जो कि आपके स्केल में भी ऐसा ही होता है, ये नीचे इंचज़ में और ऊपर वाले सेंटीमीटर में। इसी तरह से एक बड़ा स्केल भी आता है, ठीक है, आमतौर पर आप लोग यूज़ करते हो। तो इसमें ये देखो, इसमें यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, फिर 20, फिर 30, ठीक है। इस तरह से ये स्केल जो है फुट में भी होता है, आप देख सकते हो इधर 1 लिखा हुआ है, 1 फुट 1 इंच, 1 फुट 2 इंचज़, इस तरीके से लिखा होता है, छोटा छोटा लिखा हुआ है इधर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इधर आकर के इधर इन्होंने देखा है 2 लिखा हुआ, आप देख सकते हो ये वाला 2, इस 2 का मीन्स यहाँ तक इसका 2 फुट स्केल पूरा हो गया है। तो इस तरीके से डिफरेंट स्केल्स यूज़ होते हैं बेटा लेंथ को मेज़र करने के लिए। ऐसे टेलर जब यूज़ करता है वो इस तरह का इंची टेप यूज़ करता है, वो कपड़े की लेंथ को मेज़र करने के लिए। तो आपने क्या देखा, आपने इधर ये देखा कि अगर आपको नोटबुक के ऊपर कोई लेंथ मेज़र करनी है तो आप स्केल का यूज़ करोगे। टेलर ने अगर कपड़े की लेंथ मेज़र करनी है तो थोड़ा सा उससे बड़ा इंची टेप यूज़ करोगे। उसके बाद किसी प्लॉट की लंबाई, कहीं की लंबाई लेनी है, किसी दीवार की लंबाई लेंथ मापनी है, तो आप ये लंबे वाला इंची टेप यूज़ करोगे। ये 5 मीटर तक का होता है, तो 5 मीटर तक का ये डिस्टेंस मेज़र कर देता है। ऐसे ही कई बार आप लोगों ने जीटी रोड पर जाते हुए देखा होगा कि और लंबी लंबी वो लेंथ मेज़र करते हैं, तो उसके लिए वो और लंबी इंची टेप भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की लेंथ के लिए मीन्स कुछ स्मॉल यूनिट्स होती हैं, कुछ बिगर यूनिट्स होती हैं, कुछ जैसे सेंटीमीटर में मेज़र करते हो, कुछ को मीटर में मेज़र करते हो, ऐसे कुछ आपको किलोमीटर में भी मेज़र करने पड़ते हैं। अब स्केल को कैसे यूज़ करते हैं, अगर सपोज़ ये आपकी लेंथ है, स्केल को हमेशा इसके साथ में बिल्कुल स्ट्रेट रखो, 0 मार्क को 0 तक मैच करो, जिस तरीके से इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये 0 से 0 जब मैच किया तो ये 11 में जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये आपकी बुक में अप्रॉक्सीमेटली स्केल दिया हुआ बेटा, मीन्स बुक का स्केल इससे मैच नहीं करेगा, ये थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है, ठीक है। अब उसके बाद कभी भी स्केल को ऐसे टेढ़ा मत रखो, टेढ़ा रखोगे तो आपकी वैल्यू गलत आएगी बेटा। आप देख सकते हो इधर से फिर आप ठीक से मेज़र नहीं कर पाओगे। नंबर 3, द 0 मार्क ऑफ द स्केल शुड कोइंसाइड विद द वन एंड ऑफ द लेंथ। अब ये देखो, जब भी मेज़र करते हो तो ये इधर 0 मार्क इसको टच होना चाहिए, तब आपकी लेंथ एक्यूरेट आएगी। आफ्टर दिस, जब भी स्केल की रीडिंग लेते हो तो आँख को सेंटर में करके लो, साइड से लोगे तो आपकी रीडिंग
गलत आएगी, क्योंकि इधर से लोगे तो आपको इधर वाली वैल्यू कम आएगी और इधर से देखोगे तो वैल्यू आपकी ज़्यादा आएगी। डू नॉट यूज़ वॉर्न आउट पोर्शन ऑफ द स्केल। कई बार स्केल का जो होता है ना टूटा हुआ हिस्सा होता है, तो ये बोलते हैं वो वॉर्न आउट हिस्सा नहीं यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होता है कि अब जैसे इसी में देखो, आप इसमें देख सकते हो वॉर्न, ये स्केल 1 से शुरू हो रहा है, तो लेकिन एक्चुअल रीडिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो इसमें अगर आप मेज़र करोगे, अब ये 11 आ गई, तो आपकी एक्चुअल रीडिंग इधर तो 11 रीडिंग है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से थी? 1 से। होनी कहाँ से थी? 0 से। लेकिन हमारी अब ये एक्चुअल डिस्टेंस बीच का कितना है? 10, क्योंकि 1 तो इधर कम हो गया। अब 11 में से ये 1 गया तो 10 रह जाता है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई थ्रेड है, सपोज थ्रेड ने टेढ़ा मेढ़ा पाथ है, अब उसको कैसे मेज़र करोगे? जैसे यही है, इसी को मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक मेज़र करना है। अब इसको मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे? एक थ्रेड का यूज़ लेंगे। सपोज ये मेरे पास एक थ्रेड है, तो इसको ऐसे रख के इसके साथ में बेटा, इसको ऐसे रख के मीन्स टेढ़े पाथ को कैसे मेज़र किया जाता है इसमें ये बता रहे हैं। तो मैं इस थ्रेड को ऐसे रख के इस तरह से इसको मार्क कर दूंगी कि ये यहाँ तक इसकी लेंथ है। ठीक है बेटा। अब इसको लेके हम स्केल से मेज़र कर लेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। इसको 0 पर रखोगे, ये 0 पर आ गया, और इसकी लेंथ जहाँ मैंने मार्क किया था, ये देख सकते हो, मैं आपको क्लियर करके दिखाती हूँ। ये आएगी आपकी जो मैं मेज़र कर रही हूँ इसमें अप्रॉक्सीमेटली 6.7 आ रही है। ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर कोई टेढ़ा रास्ता है तो इस तरीके से मेज़र कर सकते हो। अब ये स्केल तो बेटा मुड़ नहीं सकता, तो इसीलिए जब अगर हमें चेस्ट का मेज़रमेंट करना है तो आपको इस तरह का इंची टेप का यूज़ करना पड़ेगा उस टाइम पर। ठीक है। तो इसमें यही बोला है, रिपीट द एक्सपेरिमेंट, मीन्स अपने फ्रेंड की या आपको कोई भी इसमें दिखाया गया कि टेलर कैसे मेज़र करता है अलग अलग जगह से। इस पिक्चर में ये दिखाया गया है टेलर कैसे मेज़र करता है अलग जगह से। चेस्ट का मेज़रमेंट ले रहा है, वो 0 से स्टार्ट करता है। देखो इसमें भी 0 होता है, यहाँ से मीन्स ये 1 है, तो इधर ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये इसका 0 होता है। तो लाइक दिस वी कैन मेज़र द लेंथ।